ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद पुराण। श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद। सिद्धाश्रम में शौनकादि महर्षियों का सूत जी से प्रश्न तथा सूत जी के द्वारा नारद पुराण की महिमा और विष्णु भक्ति के महात्मा का वर्णन। ओम वेद व्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयत्। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके भगवदीय उत्कर्ष का प्रतिपादन करने वाले इतिहास पुराण का पाठ करें। जो लक्ष्मी के आनंद निकेतन भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप है, उस सहस्त्र स्नेह युक्त करुणा की निधि परात्पर परमानंद स्वरूप पुरुषोत्तम वृंदावन वासी श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जिसके स्वरूप है तथा लोकपाल जिसके अंश है, उस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आदिदेव परमात्मा की मैं आराधना करता हूँ। नैमिषारण्य नामक विशाल वन में महात्मा शौनक आदि ब्रह्मवादी मुनि मुक्ति की इच्छा से तपस्या में संलग्न थे। उन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया था। उसका भोजन नियमित था। वे सच्चे संत थे और सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते थे। आदि पुरुष सनातन भगवान विष्णु का वे बड़ी श्रद्धा भक्ति से यजन पूजन करते रहते थे। उनमें ईर्ष्या का नाम नहीं था। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त लोक पर अनुग्रह करने वाले थे। ममता और अहंकार उन्हें छू भी नहीं सकते थे। उनका चित्त निरंतर परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहता था। वे समस्त कामनाओं का त्याग करके सर्वथा निष्पाप हो गए थे। उनमें सम दम आदि सद्गुणों का सहज विकास था। काले मूर्खचर्म की चादर ओढ़े, सर पर जटा बढ़ाए तथा निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे महर्षिगण सदा परब्रह्म परमात्मा का जप एवं कीर्तन करते थे। सूर्य के समान प्रतापी धर्मशास्त्रों का यथार्थ तत्व जानने वाले वे महात्मा नैमिषारण्य में तप करते थे। उनमें से कुछ लोग यज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान विष्णु का यजन करते थे। कुछ लोग ज्ञान योग के साधनों द्वारा ज्ञान स्वरूप श्री हरि की उपासना करते थे और कुछ लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हुए वे पराभक्ति के द्वारा भगवान नारायण की पूजा करते थे। एक समय धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपाय जानने की इच्छा से उन श्रेष्ठ महात्माओं ने एक बड़ी भारी सभा की। उसमें 26,000 ऊर्ध्वरेता मतलब नैष्ठिक ब्रह्मचारी का पालन करने वाले मुनि सम्मिलित हुए थे। उसके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या तो बताई नहीं जा सकती। पवित्र अंतःकरण वाले वे महातेजस्वी महर्षि लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही एकत्र हुए थे। उनमें राग और मात्सर्य का सर्वदा अभाव था। वे शौनक जी से ये पूछना चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य क्षेत्र एवं पवित्र तीर्थ हैं। त्रिविध ताप से पीड़ित चित्त वाले मनुष्य को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। लोगों को भगवान विष्णु की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त होगी तथा सात्विक राजस और तामस वेद से 3 प्रकार के कर्मों का फल किसके द्वारा प्राप्त होता है। उन मुनियों को अपने से इस प्रकार प्रश्न करने के लिए उद्यत देखकर उत्तम बुद्धि वाले शौनक जी विनय से झुक गए और हाथ जोड़कर बोले। शौनक जी ने कहा, महर्षियों पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी रहते हैं। वे वहां अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा विश्वरूप भगवान विष्णु का यजन किया करते हैं। महामुनि सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। वे ये सब विषय अच्छी तरह जानते हैं। उसका नाम रोमहर्षण है। वे बड़े शांत स्वभाव के हैं और पुराण संहिता के वक्ता हैं। भगवान मधुसूदन प्रत्येक युग में धर्मों का हास देखकर वेद व्यास रूप से प्रकट होते और एक ही वेद के अनेक विभाग करते हैं। विप्रगण, हमने सब शास्त्रों में ये सुना है कि वेदव्यास मुनि साक्षात भगवान नारायण ही हैं। उन्हीं भगवान व्यास ने सूत जी को पुराणों का उपदेश दिया है। परम बुद्धिमान वेदव्यास जी के द्वारा भलीभांति उपदेश पाकर सूत जी सब धर्मों के ज्ञाता हो गए हैं। संसार में उससे बढ़कर दूसरा कोई पुराणों का ज्ञाता नहीं है, क्योंकि इस लोक में सूत जी ही पुराणों के तात्विक अर्थ को जानने वाले सर्वज्ञ और बुद्धिमान है। उनका स्वभाव शांत है। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता तो हैं ही, कर्म और भक्ति के विविध साधनों भी जानते हैं। मुनीश्वरों वेद वेदांगों और शास्त्रों का जो सारभूत तत्व है
वह सब मुनिवर व्यास ने जगत के हित के लिए पुराणों में बता दिया है और ज्ञान सागर सूत जी उन सबका यथार्थ तत्व जानने में कुशल है। इसलिए हम लोग उन्हीं से सब बातें पूछे। इस प्रकार शौनक जी ने मुनियों से जब अपना अभिप्राय निवेदित किया, तब वे सब महर्षि विद्वानों में श्रेष्ठ शौनक जी को आलिंगन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साधुवाद देने लगे। तदनंतर सब मुनि वन के भीतर पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में गए और वहां उन्होंने देखा कि सूत जी अग्निष्टोम यज्ञ के द्वारा अनंत अपराजित भगवान नारायण का यजन कर रहे हैं। सूत जी ने उन विख्यात तेजस्वी महात्माओं का यथोचित स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उनसे नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने इस प्रकार पूछा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, हम आपके यहाँ अतिथि रूप में आए हैं, अतः आपसे आतिथ्य सत्कार पाने के अधिकारी हैं। आप ज्ञान दान रूपी पूजन सामग्री के द्वारा हमारा पूजन कीजिए। मुनि देवता लोग चंद्रमा की किरणों से निकला हुआ अमृत पीकर जीवन धारण करते हैं, परंतु इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण आपके मुख से निकले हुए ज्ञान रूपी अमृत को पीकर तृप्त होते हैं। तात ये हम ये जानना चाहते हैं कि ये संपूर्ण जगत किससे उत्पन्न हुआ, इसका आधार और स्वरूप क्या है, ये किसमें स्थित है और किसमें इसका लय होगा। भगवान विष्णु किस साधन से प्रसन्न होते हैं, मनुष्यों द्वारा उनकी पूजा कैसे की जाती है, भिन्न भिन्न वर्णों और आश्रमों का आचार क्या है, अतिथि की पूजा कैसे की जाती है जिससे सब कर्म सफल हो जाते हैं, वह मोक्षों का उपाय मनुष्यों को कैसे सुलभ है, पुरुषों को भक्ति से कौन सा फल प्राप्त होता है और भक्ति का स्वरूप क्या है। मुनिश्रेष्ठ सूत जी, ये सब बात हम आपसे इस प्रकार समझाकर बतावे कि फिर उसके विषय में कोई संदेह न रह जाए। आपके अमृत के समान वचनों को सुनने के लिए किसके मन में श्रद्धा नहीं होगी। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप सब लोग सुने, आप लोगों को जो अभिष्ट है वह मैं बताता हूँ। सनकादि मुनियों ने महात्मा नारद जी से जिसका वर्णन किया था वह नारद पुराण आप सुने। ये वेदार्थ से परिपूर्ण है। इसमें वेद के सिद्धांतों की प्रतिपादन किया गया है। यह समस्त पापों की शांति तथा दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है, दुष्स्वप्नों का नाश करने वाला, धर्म सम्मत तथा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। इसमें भगवान नारायण की पवित्र कथा का वर्णन है। ये नारद पुराण सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति का हेतु है, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का भी कारण है। इसके द्वारा महान फलों की प्राप्ति भी होती है। यह अपूर्व पुण्य फल प्रदान करने वाला है। आप सब लोग एकाग्रचित्त होकर इस महापुराण को सुने। महापातकों तथा उत्पातकों के युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यास प्रोक्त इस दिव्य पुराण का श्रवण करके शुद्धि को प्राप्त होते हैं। इसके एक अध्याय का पाठ करने से अश्वमेघ यज्ञ का और 2 अध्यायों के पाठ से राजसु यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणों, ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को मूल नक्षत्र का योग होने पर मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक मथुरापुरी की यमुना के जल में स्नान करके निराहार व्रत कर रहे और विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे तो इससे उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को वह इस पुराण के 3 अध्यायों का पाठ करके प्राप्त कर लेता है। इसके 10 अध्यायों का भक्तिभाव से श्रवण करके मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये पुराण कल्याण प्राप्ति के साधनों में सबसे श्रेष्ठ है। पवित्र ग्रंथों में इसका स्थान सर्वोत्तम है। ये बुरे स्वप्नों का नाशक और परम पवित्र है। ब्रह्मर्षियों, इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसके 1 श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ कर ले तो ये वह महापातकों के समूह से तत्काल मुक्त हो जाता है। साधु पुरुषों के समक्ष ही इस पुराण का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि ये गोपनीयों से भी अत्यंत गोपनीय है। भगवान विष्णु के समक्ष किसी पुण्य क्षेत्र में तथा ब्राह्मण आदि द्विजातियों के निकट इस पुराणों की कथा वांचनी चाहिए। जिन्होंने काम क्रोध आदि दोषों को त्याग दिया है, जिसका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा है तथा जो सदाचार परायण है, उन्हीं को ये मोक्ष साधन पुराण सुनाना चाहिए। भगवान विष्णु सर्वदेवमय है। वे अपना स्मरण करने वाले भक्तों की समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। श्रेष्ठ भक्तों पर उनकी स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। ब्राह्मणों, भगवान विष्णु केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। उसके नाम का बिना श्रद्धा के
कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो अविनाशी वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को दग्ध करने के लिए दावानल रूप है। महर्षियों, भगवान श्री हरि अपना स्मरण करने वाले पुरुषों के सब पापों का उसी क्षण नाश कर देते हैं। उसके तत्व का प्रकाश करने वाले उनके तत्व का प्रकाश करने वाले इस उत्तम पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सुनने अथवा पाठ करने से भी वह पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। ब्राह्मणों, जिसकी बुद्धि भक्तिपूर्वक इस पुराण में सुनने में लग गई है वही कृतकृत्य है, वही संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ पंडित है तथा उसी के द्वारा किए हुए तप और पुण्य को मैं सफल मानता हूँ, क्योंकि बिना तप और पुण्य के इस पुराण को सुनने में प्रेम नहीं हो सकता। जो संसार का हित करने वाले साधु पुरुष है वे ही उत्तम कथाओं के कहने सुनने में प्रवृत्त होते हैं। पाप परायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरों की निंदा और दूसरे के साथ कलह करने में ही लगे रहते हैं। द्विजवरों, जो नराधम पुराणों में अर्थवाद होने की शंका करते हैं उसके किए हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विप्रवरों, मोहग्रस्त मानव दूसरे कार्यों के साधनों में लगे रहते हैं परंतु पुराण श्रवण रूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जो मनुष्य बिना किसी परिश्रम के यहाँ अनंत पुण्य प्राप्त करना चाहता हो उसको भक्तिभाव से निश्चय ही पुराणों का श्रवण करना चाहिए। जिस पुरुष की चित्त वृत्ति पुराण सुनने में लग जाती है उसके पूर्व जन्मोपार्जित समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मानव सत्संग, वेद पूजा, देव पूजा, पुराण कथा और देव हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है वह इस देह का नाश होने पर भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं के परम धाम में चला जाता है। अतः विप्रवरों, आप लोग इस परम पवित्र नारद पुराण का श्रवण करें। इसके श्रवण करने से मनुष्य का मन भगवान विष्णु में संलग्न होता है और वह जन्म मृत्यु तथा जरा आदि के बंधन से छूट जाता है। आदिदेव भगवान नारायण श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता तथा पुराण पुरुष है। उन्होंने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर रखा है। वे भक्त जनों के मनोवांछित पदार्थों को देने वाले हैं। उनका स्मरण करके मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, जो ब्रह्मा शिव तथा विष्णु आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस जगत की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं उन आदिदेव परम पुरुष परमेश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित है, सर्वश्रेष्ठ तत्वों में भी परम उत्कृष्ट है, परात्पर पुरुष है, उपनिषदों के द्वारा जिनके तत्व का ज्ञान होता है तथा जो अपने प्रेमी भक्तों के समक्ष ही सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, उन्हीं परमेश्वर की समस्त पुराणों और वेदों के द्वारा स्तुति की जाती है। अतः जो संपूर्ण जगत के ईश्वर मोक्ष स्वरूप उपासना के योग्य अजन्मा परम रहस्य रूप तथा समस्त पुरुषार्थों के हेतु है, उन भगवान विष्णु का स्मरण करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। धर्मात्मा, श्रद्धालु, मुमुक्ष, यति तथा वितराग पुरुष ही यह पुराण सुनने के अधिकारी हैं। उन्हीं को इसका उपदेश करना चाहिए। पवित्र देश में, देव मंदिर के सभा मंडप में, पुण्य क्षेत्र में, पुण्य तीर्थ में तथा देवताओं और ब्राह्मणों के समीप पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो मनुष्य पुराण कथा के बीच में दूसरे से बातचीत करता है वह भयंकर नरक में पड़ता है। जिसका चित्त एकाग्र नहीं है वह सुनकर भी कुछ नहीं समझता। अतः एकाग्र चित्त होकर भगवत कथा अमृत का पान करना चाहिए। जिसका मन इधर उधर भटक रहा हो उसे कथा रस का आस्वादन कैसे हो सकता है। संसार में चंचल चित्त वाले मनुष्यों को क्या सुख मिलता है। अतः दुख की साधनभूत समस्त कामनाओं का त्याग करके एकाग्र चित्त हो भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। जिस किसी उपाय से भी यदि अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण किया जाए तो वे पातकी मनुष्य पर भी निस्संदेह प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक अविनाशी भगवान विष्णु में जिसकी भक्ति है उसका जन्म सफल हो गया और मुक्ति उसके हाथ में है। विप्रवरों, भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहने वाले पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं।